डे नंबर 21 ऑफ DSSB प्रिपरेशन। तो सुबह के बज चुके हैं 5 और आज के दिन की शुरुआत मेरी हो गई है। और उठने के बाद सबसे पहले मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन फिनिश किया और उसके बाद खुद को रिफ्रेश करने के लिए सुबह सुबह एनर्जी ड्रिंक ली और उसके साथ ही कुछ फ्रेश फ्रूट्स लिए। एक एस्पिरेंट को पूरे दिन फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से एक्टिव होना होता है, तभी जाकर के जो हमारा डेली टारगेट होता है, डेली गोल होता है, वो हम कहीं ना कहीं कंप्लीट कर पाते हैं। तो इसी के साथ मैंने अपना फर्स्ट लॉट स्टार्ट किया और सबसे पहले मैं पढ़ने लगी साइकोलॉजी। और पेडागॉजी में बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे थ्योरीज वगैरह थे, काफ़ी दिनों से मैंने रिवाइज नहीं किया था, तो उसे मुझे आज सबसे पहले रिवाइज करना था, बिकॉज गैप हमें नहीं देना है। आज साइकोलॉजी में जो मेरा टॉपिक था वो था इंक्लूसिव एजुकेशन। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन सभी को पता है कि मेरी नोट्स जो है वो पहले से प्रिपेयर हैं, क्योंकि मैंने KVS के टाइम पे प्रतीक शिवालिक सर का कोर्स लिया था, तो वहाँ से मेरी नोट्स पूरी प्रिपेयर थी। और अभी मैं DSSB PRT के पार्ट 2 के लिए अपनी पुरानी नोट्स और कुछ नए टॉपिक्स जैसे कि जो NIOS से रिलेटेड हैं उनकी PDF से खुद के अपने नोट्स बना रही हूँ, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा हेल्प हमें अपनी नोट्स ही करती हैं। तो आप सभी को भी मैं यही कहूँगी कि अपने नोट्स जो है वो आप खुद प्रिपेयर करें। ऑन योर रिक्वेस्ट मैं आप सभी के साथ डेली वोकैब के लिए कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स डिस्कस करती हूँ। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का जो सिनोनिम एंटोनिम्स है उसके डिस्कशन को। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो भी मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, तो मोस्ट ऑफ द लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप कमेंट करते हैं और मैं उसका रिप्लाई जो है वो व्लॉग में ले लेती हूँ, तो जिनके क्वेश्चन का आंसर मैंने किया होता है उन तक ही वो आंसर नहीं पहुँच पाता है। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन या ब्लॉग्स हैं वो डेली आपको मिला करे। मेरा डिस्कशन यूजुअली मैं अपने लंच प्रिपेयर, जब मैं मील प्रिपेयर करती हूँ उस टाइम पे करती हूँ। तो अभी मैं मील प्रिपेयर करना स्टार्ट करती हूँ अपने फर्स्ट लॉट के बाद। आज का पहला वर्ड है एबीसीडेरियन। एबीसीडेरियन की ट्रिक क्या है, इसका मतलब याद रखने का। एबीसीडेरियन में देखिए ABCD आ रहा है। ABCD किससे पूछते हैं हम सबसे पहले? तो ABCD उससे पूछते हैं जो नौसिखिया होता है, नया नया अभी कोई चीज सीख रहा होता है। तो एबीसीडेरियन मतलब नौसिखुआ। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इसका सिनोनिम हो जाएगा बिगनर एंड एंटोनिम हो जाएगा एक्सपर्ट, राइट। नेक्स्ट अगर सेकंड वर्ड की बात करूं तो सेकंड वर्ड जो है वो है एब्डिकेट। एब्डिकेट को कैसे इसका मतलब याद रख सकते हैं? अच्छा, अंग्रेज को कभी बोले कि दिक्कत बोलने को बोले तो वो क्या बोलेगा? दिक्कत को बोलेगा ऐसे दिक्कत टाइप बोलेगा। तो मतलब अब दिक्कत होने लगी, तो इस एब्डिकेट को ऐसे याद रख सकते हैं कि अब दिक्कत होने लगी। अब दिक्कत होने लगेगी तो क्या करेंगे? हम उस चीज को छोड़ देंगे जिस चीज से दिक्कत होगी, तो त्याग देना। एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। सिनोनिम इसका हो जाएगा गिव अप, है ना, और एंटोनिम हो जाएगा गिव अप का उल्टा कंटिन्यू। उसको गिव अप नहीं करना, कंटिन्यू। ये हो गया सेकेंड वर्ड। इसके बाद थर्ड वर्ड की बात करूं आज के, तो वो है एक्मी। एक्मी का मतलब कैसे याद रखें? एक्मी को याद रख सकते हैं लेक्मी से। लेक्मी, सपोज कोई लड़की या लड़का कोई भी वो लेक्मी लगा करके अपने आप को बहुत टॉप पे फील कर रहा है कि वो बहुत सुपीरियर, बहुत सबसे ऊपर है ना। तो आप इससे याद रख सकते हैं एक्मी का मतलब होता है शिखर। सब तो सिनोनिम हो जाएगा इसका एपेक्स एंड एंटोनिम हो जाएगा बॉटम। नेक्स्ट वर्ड की बात करूं अगर, तो वो है हमारा अपैथी। अपैथी वर्ड से मिलता जुलता है एलोपैथी, ठीक। एलोपैथी दवा खाने को किसी को बोल दो तो क्या होगा? वो बहुत दुखी हो जाएगा। दवा खाना किसको ही पसंद है? तो मतलब उदासीनता। अपैथी का मतलब होता है उदासीनता। सिनोनिम की बात करें तो वो हो जाएगा डलनेस, और एंटोनिम की बात करें तो वो हो जाएगा इंटरेस्ट, राइट। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड आज का की बात करें तो वो है एड्रॉयड। एड्रॉयड का मतलब क्या होता है? एड्रॉयड से मिलता जुलता वर्ड है एंड्रॉयड, और एंड्रॉयड की खास बात क्या होती है? वो बहुत स्किलफुल होता है। तो एड्रॉयड का मतलब हो गया दक्ष, निपुण। सिनोनिम की बात करें तो हो जाएगा स्किलफुल, एंड एंटोनिम की बात करें तो वो हो जाएगा मैलेड्रॉयड। तो ये थे आज के वर्ड्स, इन्हें नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा एंड डेली के वर्ड्स को आप रिवाइज करते रहिए। एंड आई नो जो ट्रिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा फनी हैं, अजीब से हैं, बट बिलीव मी यही ट्रिक्स, जितने फनी ट्रिक्स होंगे ना वो आपको उतनी जल्दी वर्ड्स याद हो जाएंगे, और एग्जाम टाइम में वो फनी ट्रिक्स ही पहले याद आएंगे एंड देन उनसे रिलेट करके आपको उसका मीनिंग याद आएगा।
और ऑप्शन देखते ही आंसर हो जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन करते चलें, आप अपने तरीके से भी अपने ट्रिक्स बना सकते हैं। तो आज के वर्ड्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। उसके बाद मैंने अपने लंच के बाद में मैंने अपना सेकंड स्लॉट फिर से स्टार्ट किया और अभी मैं कुछ यूट्यूब से कुछ वीडियोस पढ़ रही थी जो टॉपिक्स मुझे नहीं समझ में आते हैं। तो मैथ्स के टॉपिक हो गए, तो कुछ टॉपिक वो मैं यूट्यूब की हेल्प से, क्योंकि आजकल कंटेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो उसकी कोई कमी नहीं है, तो डेफिनेटली मैं उससे हेल्प लेकर के कर लेती हूँ। और ये आप लोगों का भी कमेंट था कि यूट्यूब चैनल रिकमेंडेशन के लिए कि आप किस चैनल से मतलब पढ़ती हैं या फिर फ्री में, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोर्स नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनाऊंगी जिसमें आपको यूट्यूब चैनल जो है हर सब्जेक्ट का पर्टिकुलरली मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर आपने कोर्स नहीं लिया है तो भी आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। सो आई बिलीव कि आज का व्लॉग आप सभी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, इंस्पायरिंग रहा होगा। So thank you so much for watching. Keep learning.